अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ को डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं। एलसीएम को पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए भी किया और एचसीएफ को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किया। तो दोनों वीडियोस पहले आप वो देखें, उसके बाद डिवीजन मेथड सीखें। तो डिवीजन मेथड के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम का डिवीजन मेथड एंड एचसीएफ का फैक्टराइजेशन मेथड तकरीबन सेम है। जब आपको कहा जाए कि एलसीएम डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर उठाएंगे। 3,6 की एलसीएम करनी है लेकिन डिवीजन मेथड के जरिए। तो डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, पहले आप 3 के अलग से फैक्टर फाइंड करेंगे, 6 के अलग से फैक्टर फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन टर्म्स के। कॉमन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कराएंगे बाय नॉन कॉमन टर्म्स। अब आपके कॉमन टर्म्स वो होते हैं, अगर दो डिजिट हैं तो दोनों डिजिट के अंदर जो सिमिलर नंबर्स होंगे आप उनको अलग लिखेंगे, जो बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन कॉमन टर्म्स। तो एलसीएम डिवीजन मेथड के जरिए करने के लिए दो नंबर्स लिखें, उनके अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करें। जब एलसीएम को फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे तो उनको साथ में फैक्टर्स करेंगे। जब आप एलसीएम को डिवीजन मेथड में करेंगे तो अलग अलग से फैक्टर्स फाइंड करेंगे, कॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके नॉन कॉमन टर्म्स के, तो ये हो जाएगी आपकी एलसीएम डिवीजन मेथड से। जैसे यहाँ पे 2 का टेबल नहीं लग रहा तो हम यूज करेंगे 3 का टेबल। 3 का टेबल 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम्स। अब आप क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखें। 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 के फैक्टर्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये इनके आ गए 6 के फैक्टर्स, ये आ गए 3 के फैक्टर्स। अब देखें जो दोनों के अंदर सेम होंगे उनको हम पेयर बनाएंगे। दोनों में जो सेम है ये आ गए कॉमन टर्म्स। अगर आप यहां तक करते हैं तो ये आपके हो जाती है एचसीएफ। ये यहां तक अगर आप करेंगे तो ये एचसीएफ है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन हमने फाइंड करनी है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, तो क्या करेंगे, पहले अलग-अलग से फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद में आपने देखना है कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन टर्म्स। नॉन कॉमन टर्म्स कौन से हमारे, ये जो टर्म्स हैं, ये कौन से टर्म्स हैं हमारे, नॉन कॉमन टर्म्स। 1 हमारा कॉमन टर्म्स हो गया, बाकी जो 2 है ये नॉन कॉमन टर्म्स। तो यहाँ पे नॉन कॉमन टर्म्स कौन सा है, यहाँ पे 2। कॉमन टर्म्स कौन से हैं, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 हमारे कॉमन टर्म्स हैं। नॉन कॉमन टर्म्स यानी वो टर्म्स जो दोनों नंबर्स में बिल्कुल डिफरेंट हो तो वो नॉन कॉमन टर्म्स, जो दोनों में सेम होंगी वो कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स को नॉन कॉमन टर्म्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगी 6। तो एलसीएम क्या आ गई, 6। इसी तरह से एक और नंबर लेते हैं 10, 15। तो अब आप क्या करेंगे, 10 एंड 15 के अलहदा से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 10 के अलहदा से फैक्टर फाइंड करें, 15 के अलहदा से फैक्टर फाइंड करें। तो 2 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स। यहाँ पे 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स। 10 के फैक्टर्स लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 के फैक्टर लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए जो 1 है वो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो 1 से फर्क भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा था लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करवाया, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद 1 से फर्क नहीं आता, इसीलिए आप उनको फैक्टर्स में ना लिखें तो ही बेहतर है, वरना आप लिख लें इनसे फर्क नहीं आना तो 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, 10 एंड फैक्टर की डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड कर ली थी, अलग से आपने क्या किया, फैक्टर्स फाइंड किए। अब आप क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स यानी जो दोनों में सेम होंगे वो हो गए आपके कॉमन टर्म्स, ये आपके हैं कॉमन। और जो दोनों में बिल्कुल डिफरेंट हो यानी ये 2 और ये 3, ये क्या है हमारे, ये हमारे हो गए नॉन कॉमन, ये नॉन कॉमन। तो डिवीजन मेथड के लिए एलसीएम आप क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे नॉन कॉमन टर्म्स के साथ। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड ये है कि दो नंबर से अलग-अलग फैक्टर फाइंड करें, उसके बाद कॉमन टर्म्स लिखें एंड नॉन कॉमन टर्म्स लिख के मल्टीप्लाई करें। तो इसके कॉमन टर्म्स 5, इसमें से कॉमन टर्म्स में एक नंबर आएगा, और यहाँ पे नॉन कॉमन टर्म्स कौन से हैं, 2 एंड 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। तो एलसीएम क्या आ गई, 30। तो ये है एलसीएम का डिवीजन मेथड।
कि दो नंबर्स के अलहदा से आप क्या करेंगे फैक्टर्स, उसके बाद आप कॉमन टर्म्स लिखें, कॉमन टर्म्स में एक नंबर बाहर आएगा एंड नॉन कॉमन टर्म्स लिखें, उसके बाद कॉमन टर्म्स को नॉन कॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, या होगी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अच्छा अब हम लेते हैं तीन नंबर्स। फॉर सपोज अगर आपके पास 12, 16, 24 तो आप क्या करेंगे, तीनों नंबर्स की अलहदा अलहदा क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 12 के अलहदा से फैक्टर, 16 के अलहदा से फैक्टर, 24 के अलहदा से फैक्टर। 2 का टेबल 6 टाइम्स, 2 का टेबल 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम्स। अब 2 का टेबल को 8 टाइम्स, 8 को अगेन 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम्स। यहाँ पे 2 का टेबल 2 को 1 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स, 2 का टेबल 6 टाइम्स, 2 का टेबल 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम्स। अलग अलग फैक्टर फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे फैक्टर लिखेंगे। 12 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 24 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपने अलग अलग पहले फैक्टर्स फाइंड किए, उसके बाद आपने क्या किया, फैक्टर्स को लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे कॉमन टर्म्स जो तीनों में होंगे, ये हो गए अपने कॉमन टर्म्स। इसी तरह से ये दो कॉमन टर्म्स हैं। अब दो नंबर्स के अंदर क्या करेंगे, ये कॉमन टर्म्स देखेंगे जो दोनों में सेम है, ये आपका कॉमन टर्म्स हो गया, ये आपका कॉमन टर्म्स हो गया। लेकिन अगर आपके पास 3 डिजिट्स आते हैं, 3 डिजिट्स के अंदर कॉमन टर्म्स तीनों के अंदर जो होंगे वो भी कॉमन टर्म्स होंगे, जो दोनों के अंदर होंगे वो भी कॉमन टर्म्स होंगे। तो ये भी कॉमन टर्म्स है हमारे, ये कॉमन टर्म्स है। और यहाँ पे देखें ये जो 2 है तो ये 2 भी क्या है कॉमन टर्म, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 ये भी क्या है कॉमन टर्म। तीन नंबर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो तीनों में सेम होंगे, जो तीनों में सेम वो भी कॉमन टर्म्स, जो दोनों में सेम होंगे उनको भी आप लिखेंगे कॉमन टर्म्स के अंदर। कॉमन टर्म्स का मतलब जो सिमिलर हो, तो चाहे सिमिलर तीनों में हो चाहे सिमिलर दोनों में हो। तो इस पेयर से नंबर आएगा एक बार, इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर दो के पेयर से एक नंबर बाहर आना है, इसके पेयर से एक नंबर बाहर आना है। तो ये हो गए आपके कॉमन टर्म्स, ये आपके कॉमन टर्म्स। और नॉन कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2 जो है वो नॉन कॉमन। और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48। तो आपकी एलसीएम क्या आ गई 48। तीन नंबर्स के लिए ये याद रखिएगा कि जो तीनों में सेम होंगे, तीनों में सेम होंगे तो भी कॉमन टर्म्स, अगर किसी दो नंबर्स में सेम है तो भी कॉमन टर्म्स। जिस तरह से ये 2 और 2 दो नंबर्स के अंदर सेम है, 3 फर्स्ट में थर्ड में सेम है, तो ये भी कॉमन टर्म्स के अंदर आएंगे। तो तीनों के कॉमन टर्म्स या दोनों को कॉमन टर्म्स, उनमें से एक नंबर बाहर आएगा, बाकी नॉन कॉमन टर्म्स आप यहां पे रखें एंड इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ये आपका हो गया डिवीजन मेथड ऑफ 3 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स। अब हम कोई भी 4 डिजिट्स लेते हैं। फॉर सपोज अगर हमारे पास 10 हो, 12 हो, 16 हो एंड 24, तो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम फैक्टर्स दोबारा नहीं करते, जस्ट इनको लिख लेते हैं 10, 12, 16, 24। तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 के फैक्टर क्या हैं, 16 के फैक्टर हैं 2 4 टाइम्स। 24 के फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 2 1 टाइम्स 3। तो 24 के फैक्टर्स हैं 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट्स के अंदर अगर चारों में सेम है तो भी कॉमन टर्म्स, 3 के अंदर सेम है तो भी कॉमन टर्म्स, किसी दो में सेम है तो भी कॉमन टर्म्स। नॉन कॉमन टर्म्स का मतलब होता है कि बिल्कुल डिफरेंट हो, फर्स्ट में 3 आ जाए, सेकंड में 5 आ जाए, थर्ड में 7 आ जाए, फोर्थ में 11 आ जाए, तो चारों के अंदर डिफरेंट है या तीनों के अंदर डिफरेंट है या दोनों के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो नॉन कॉमन टर्म्स। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो 2 है ये चारों के अंदर सेम है, फिर आप देखें कि ये 2 है, 2 दोनों के अंदर सेम है, फिर अगर आप देखें 2 इसके अंदर सेम है, इसी तरह अगर आप 3 को देखेंगे तो 3 यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे आप देखें 4 डिजिट्स के अंदर अगर कोई नंबर 4 नंबर के अंदर सेम है तो ये भी कॉमन टर्म्स, तीनों में सेम है तो भी कॉमन टर्म्स, किसी दो में सेम है तो भी कॉमन टर्म्स,
ये 3 यहाँ 3 ये कॉमन है, ये तो ये नंबर हो गए कॉमन टर्म्स। बाकी जो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे 2 का कोई पेयर नहीं बचता, तो ये हो गया आपका नॉन कॉमन टर्म। इसी तरह आपका 5, ये 5 हो गया नॉन कॉमन टर्म्स। बाकी जो ब्लू वाले हैं ये सारे के सारे आपके हो गए कॉमन टर्म्स। अब क्या करेंगे, इन कॉमन टर्म्स से एक नंबर बाहर आएगा, इससे एक नंबर बाहर आएगा, इससे एक नंबर बाहर आएगा, इस 3 से एक नंबर बाहर आएगा। ये आपका हो गया कॉमन टर्म्स। मल्टीप्लाई कराएंगे 2 और 5 को, तो ये आपके हो गए नॉन कॉमन टर्म्स। ये आपके कॉमन टर्म्स, ये आपके नॉन कॉमन टर्म्स। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 into 2 48, 48 into 5 240। तो 240 आ गई आपकी एलसीएम। तो डिवीजन मेथड आपका एलसीएम का ये है कि पहले अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करें, उसके बाद आप उनके क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स एंड नॉन कॉमन टर्म्स को लिखेंगे, एंड देन कॉमन टर्म्स को नॉन कॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आएगी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हैं एचसीएफ के डिवीजन मेथड के ऊपर। तो अगर कोई भी आप दो नंबर लें, फॉर सपोज अगर आपके पास 4,8 है, आपको कहा जाए कि एचसीएफ फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड के अंदर एचसीएफ कैसे फाइंड होती है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप करेंगे डिवाइड, जहां पे वैल्यू 0 आ जाए वो नंबर आपका होगा एचसीएफ। फॉर सपोज अब बड़ा नंबर कौन सा है 8, छोटा कौन सा है 4, आप क्या करेंगे डिवाइड, 4 की टेबल 2 टाइम्स, ये हो गया 8 बाकी 0। जहां पे ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां का डिवाइडर क्या होगी एचसीएफ। जहां पे रिमाइंडर 0 आए तो वहां का डिवाइडर, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर क्या होगी एचसीएफ। फॉर सपोज हमारे पास अगर 4,6 है, तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रखेंगे, जो छोटा नंबर है उसको आप बाहर रखेंगे, डिवाइड कराएं 1 टाइम्स 4, बाकी बचे आपके पास 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, इस ये जो डिवाइडर है इसको अंदर रखेंगे, अगेन डिवाइड कराएंगे, तो 2 टाइम्स टेबल, जवाब आपके आ गया 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0, जहां पे रिमाइंडर 0 उसका डिवाइडर क्या होगी एचसीएफ। जहां पे रिमाइंडर 0 तो वहां का जो डिवाइडर होगा वो एचसीएफ होगी। अगर किसी को परफेक्ट टेबल नहीं लगता जैसे यहाँ, तो आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको बाहर रखेंगे, जो इसका डिवाइडर है डिवाइडर को यहाँ रखेंगे। फॉर सपोज अगर आपके पास हो 16, 14, तो आप क्या करेंगे, इनमें से जो बड़ा नंबर है जैसे 14 है, 14 को आप क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, छोटे नंबर को बाहर, टेबल 2 टाइम्स, ये हो गए 12, बाकी बचे आपके 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, इस डिवाइजर को यहाँ रखेंगे, इस डिवाइजर को अंदर रखेंगे, रिमाइंडर आपका बन जाएगा डिवाइजर। अब इसको टेबल लगाएं 3 टाइम्स, तो ये हो गया 0। जहां पे ये रिमाइंडर आ जाए 0, तो वहां का जो डिवाइजर है वो क्या होगी, उसकी एचसीएफ। अगर परफेक्ट टेबल लग गया तो फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे डिवाइडर वो होगी उसके एचसीएफ। अगर परफेक्ट टेबल नहीं लगता, कुछ रिमाइंडर है, तो आप क्या करेंगे, इस डिवाइडर को अंदर रखेंगे एंड रिमाइंडर को बाहर रखेंगे, देन इसकी डिवाइड कराएंगे। जहां पे 0 तो वहां की जो डिवाइडर है वो उसकी एचसीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।